अलीगढ़ के तहसील इगलास के गांव रामपुर विदरका में एक युवक के द्वारा गांव में स्वास्थ्य सुविधा की बदहाली को लेकर बड़ा कदम उठाया है। युवक के द्वारा अपनी 1.5 बीघा जमीन ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधा का लाभ दिलाने के लिए दान में दी है। युवक का कहना है आसपास के 50 से ज्यादा गांव के लोग स्वास्थ्य सुविधा का लाभ लेने के लिए 20 किलोमीटर दूर जाया करते थे, तब कहीं जाकर मरहम और पट्टी उनको लग पाती थी, जिसके चलते आसपास के ग्रामीण परेशान थे। लेकिन अब राकेश कुमार के द्वारा की गई इस पहल से गाँव के साथ साथ आसपास के दर्जनों गाँव के लोग लाभान्वित होंगे, जिसको लेकर उनके द्वारा अपनी जमीन सरकार को दान में दे दी। तो ग्राम प्रधान अन्य लोगों के द्वारा सरकार के सहयोग से स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया। डॉक्टरों की तैनाती जिला प्रशासन के द्वारा की जाएगी। साथ ही आसपास के दर्जनों गांव के लोग यहां इलाज कराने पहुंचेंगे। ग्रामीण लंबे समय से स्वास्थ्य सुविधा का लाभ लेने के लिए परेशान हुआ करते थे, लेकिन अब उन्हें परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। राकेश कुमार के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया, उनके भाई की कोरोना के समय 2019 में मौत हो गई थी। उनके द्वारा जगह जगह इलाज करवाया गया, लेकिन उनके भाई की इलाज के दौरान मौत हो गई। स्वास्थ्य सुविधा का गाँव में अभाव था, जिसको लेकर उनके द्वारा स्वास्थ्य सुविधा को जमीनी पटल पर उतारने के लिए वो अपने भाई रोहन सिंह की स्मृति में भव्य स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण करने के लिए उनके द्वारा जमीन दान में दी गई है, जिससे तमाम लोग लाभ सकते हैं। इसको लेकर ग्रामीणों में जश्न का माहौल है। जो कार्यक्रम हो रहा है, भाई प्रधान रोहन सिंह जी और बराबर में महात्मा बुद्ध की जो मूर्ति स्थापित है, माला पढ़ करके कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। माननीय सांसद जी से निवेदन है और माननीय लोकदल के आयुष्मान आरोग्य मंदिर का आज लोकार्पण का कार्यक्रम था। यहाँ के सम्मानित क्षेत्रवासियों ने और इस ग्राम पंचायत के प्रधान जी ने मुझे भी इस कार्यक्रम में रहने का सौभाग्य दिया। मैं उसी के निमित्त यहाँ पर आया था। लगभग 30 लाख से अधिक की लागत से इस आयुष्मान आरोग्य मंदिर को बनाने का काम आदरणीय मोदी जी ने, आदरणीय योगी जी की सरकार ने करने का काम किया है। और निश्चित ही मैं समझता हूँ इस आरोग्य मंदिर के यहाँ बनने से इस क्षेत्र की सम्मानित जनता जनार्दन को, इस ग्राम पंचायत की जनता जनार्दन को इसका बहुत बड़ा लाभ मैं समझता हूँ मिलेगा। और बीमारी के लिए है दवाई भी, जिस तरह मैं देख रहा था अभी अंदर भी गया था, एक हमारे फार्मासिस्ट वगैरह की व्यवस्था यहाँ पर की गई है और टेलीमेडिसिन के माध्यम से और डॉक्टर से कंसर्न करके जिस पेशेंट को जो मेडिसिन दे रही हैं वो उसको देने का यहाँ पे काम करेंगे। और मैंने भी यहाँ पर जो गांव की प्रमुख समस्याएं, जैसे कि ये मेन रास्ता ये ख़राब था, उसके लिए गांव वालों ने आग्रह किया। मेरा प्रयास रहेगा मैं जल्दी से जल्दी, जैसे ये वर्षा बंद हो रही है, हम इसे बनवाने का काम करेंगे। और एक सांसद निधि से भी मैंने इस ग्राम पंचायत में एक सड़क बनवाने की घोषणा की है, मैं उसे भी जल्द से जल्द बनवाने का। सांसद जी, बहुत से ऐसे गाँव हैं आज भी वहाँ स्वास्थ्य सेवा बदहाल है, कोई भी ना तो CSC है ना PSC है। यहाँ जमीन दान में देकर ये बनवाया गया है, तो क्या आप प्रयास करेंगे ऐसे अलग अलग जगहों पर ये सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए? देखिए, निश्चित ही इसमें कोई दो राय नहीं। अगर हम तुलना करें 2017 से पूर्व तो स्वास्थ्य की सेवाएं बड़ी बद से बदहाल थी, लेकिन आदरणीय मोदी जी के योगी जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है, निश्चित इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन यहाँ देखने को मिला है। और देखिए, उसका ही उदाहरण है एक बिल्कुल इस इजलास विधानसभा के बिल्कुल जो लास्ट का गांव है, उसमें भी यहाँ क्या नाम है आयुष्मान आरोग्य मंदिर बना करके जिस तरह हमारी सरकार ने गरीब जनमानस को लाभ देने का काम किया है, इसका एक उदाहरण है। और जैसा आपने कहा कि 1-2 गांव में जिस तरह की व्यवस्था खराब है, निश्चित हम लोग उसको दिखवा करके उसकी जांच करा करके वहाँ भी स्वास्थ्य व्यवस्था और बेहतर हो, इसके लिए हम काम करें। पूरा इगलास तहसील डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा है, क्या कहेंगे? बहुत सारे CSC ऐसे हैं, छोटे छोटे PSC गाँव और देहात क्षेत्रों में, पर डॉक्टर तैनात नहीं है। जिले भर से ही डॉक्टरों की कमी बताई जा रही है। तमाम बार CSC इगलास से भी लिखकर भेजा जा चुका है, डॉक्टरों की कमी है, लेकिन पूरी नहीं हो पा रही है। देखिए, जैसा कि अभी यहाँ अधीक्षक बैठे ही हैं, तो मैं समझता हूँ कि एक CSC के अंदर अधीक्षक हो, वो MBBS होते हैं, प्रॉपर डॉक्टर की व्यवस्था रहती है। लेकिन कहीं आपके माध्यम से जैसे आपने बताया कि कहीं कमी है, निश्चित हम लोग उसको ऊपर लिख करके आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से ऊपर बात करके जहाँ कमी है निश्चित हम उसको भी पूरा कराने का काम करेंगे। और इसमें भी मैं समझता हूँ कि जो यहाँ के CMO हैं, मेरी उनसे भी वार्ता हुई है, उसके लिए हम समय समय पर सरकार विज्ञापन निकालती है। जहाँ डॉक्टरों की कोई कमी है, निश्चित उसको भी सरकार पूरा करने का काम कर रही है।